देखिए, आपने बेबी एबी डिविलियर्स का वो डिसमिसल देखा होगा, जहां पर आपको लगा होगा कि शायद टाइमर होता तो शायद आउट नहीं थे यहाँ पर ब्रेविस, और यहाँ पर बेईमानी हुई है, आरसीबी ने बेईमानी की है, एम्पायर ने बेईमानी की है, आरसीबी का फेवर मिला है एम्पायर का। तो ये सब बातें हो रही हैं। तो ऐसे कंट्रोवर्सी के पीछे क्या रीजन रहा है, क्या हुआ था, माजरा पूरा क्या है, आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं आरसीबी को। पहले यहाँ पर बधाई हो जो उन्होंने मुकाबला जीता है, क्योंकि ये मुकाबला चेन्नई को मुकाबला जीतना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आरसीबी ने बैक टू बैक 4 मुकाबले जीत लिए हैं और इस जीत के साथ यहाँ पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पहुंच चुकी है। यानी 11 मैच में अब 16 पॉइंट हो चुके हैं आरसीबी के, जहां पर 3 हारे हैं और 8 जीते हैं उनकी। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इस वाले मूवमेंट की। ये मूवमेंट ऐसा मूवमेंट था जहां पर आरसीबी मुकाबला हार रही थी, लेकिन 16 ओवर जो रन थे, 16 ओवर में यहाँ पर जो चेन्नई के जो रन थे वो 24 के अंदर 42 की दरकार थी, और ऐसा लगा कि शायद मुकाबला अब तो जा रहा है हाथ से, आरसीबी के बस की बात नहीं है। तो पहली ओवर पर सिंगल आता है, और पहले वो सिंगल आता है तो इसका मतलब 23 गेंदों में चाहिए 42 रन, 24-43 चाहिए थे, और यहाँ पर पहली ओवर सिंगल आता है तो वहां पर ऐसा लगता है कि शायद अब तो यहाँ पर लुंगी एंगेडी क्या कर लेंगे। लेकिन दूसरी गेंद पर आयुष मात्रे जो है आउट हो जाते हैं, आयुष मात्रे की विकेट मिल जाती है। लेकिन अगली बॉल जो होती है, अगली बॉल यानी जब आयुष मात्रे 48 गेंदों में 94 की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं, उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं यहाँ पर डेविड ब्रेविस। अब यहाँ पर इन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप जो है इस पारी को आगे ले जाइए और अच्छी बल्लेबाजी कीजिए। लेकिन यहाँ लुंगी एंगीडी बॉल फेंकते हैं, ब्रेविस पे स्ट्राइक होती है, और लुंगी एंगीडी फुल टॉस बॉल फेंकते हैं जो लेग स्टंप मिस करती हुई जाती है। वहां पर अपील करते हैं लुंगी एंगीडी, बहुत कड़ी अपील करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्पायर आउट देते हैं उनको। एम्पायर के आउट देने के बाद में वो रन पूरा करते हैं, 2 रन पूरे कर लेते हैं डेविड ब्रेविस। उनका ध्यान नहीं होता कि स्क्रीन पर चल रहा है टाइमर या नहीं चल रहा। उसके बाद जडेजा से ब्रेविस बात करते हैं कि क्या मुझे रिव्यू लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो उसके बाद रिव्यू का फैसला करते हैं वो ब्रेविस। लेकिन उसके बाद में एम्पायर उनको यहाँ पर समझाने आते हैं कि देखिए, आप 15 सेकंड आपकी हो चुकी हैं, इसका मतलब यह कि आपका टाइमर पूरा हो चुका है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, उसके बाद ये होता ये है कि देखिए, जब टाइमर आपकी स्क्रीन पर चल ही नहीं रहा तो बल्लेबाज को कैसे पता चलेगा कि 15 सेकंड हो चुकी हैं। तो ये मुझे लगता है कि शायद एक गलती हुई है यहाँ पर एम्पायर से। एम्पायर को यहाँ पर ये बताना चाहिए था कि इतनी सेकंड आपको बची हुई है, या फिर स्क्रीन पर आना चाहिए था। अगर स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उनके साथ चीटिंग हुई है। लेकिन अब ये सब जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद में सभी आरोप लगा रहे हैं कि आरसीबी टीम ने ऐसा किया है, आरसीबी ने बेईमानी की है इस वाले मामले में, आरसीबी टीम के पक्ष में एम्पायर ने बोला है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ ये, देखिए, जो हुआ गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं हो सकता आपका कि आप टाइमर ही आप दिखाए ना स्क्रीन पर, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आमतौर पर जब ऐसी अपील होती है तो उसमें 15 सेकंड चल रहे होते हैं। आपने रोहित शर्मा वाला कंट्रोवर्सी और एलबीडब्ल्यू कॉल देखी होगी आपने, जहां 15 सेकंड से ऊपर हो चुके थे, 0 सेकंड बची थी, तब भी रोहित शर्मा का रिव्यू मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उन्होंने रिव्यू ले भी लिया, फिर भी यहाँ पर एम्पायर उनसे कहने आ गए कि देखिए, ऐसा नहीं चलेगा, आपका टाइम पूरा हो चुका है, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा वापस। ये गलत है, ये तरीका गलत है एम्पायर का। मुझे लगा कि शायद ये स्क्रीन पर आपको टाइमर लाना चाहिए था, किसी भी हालत में आपको लाना चाहिए था। ये ब्रेविस के साथ गलत हुआ है, और मुझे लगता है ये मोमेंट ऐसा था जहां पर मुकाबला हार सकती थी यहाँ पर आरसीबी, लेकिन यहाँ पर एकदम मोमेंट, यहाँ विकेट मिले, लगातार 2 विकेट मिल गए आरसीबी को, तो मैच में वापस आ गई। लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि शायद एम्पायर से गलती हुई है ये, जो मुझे लगता है कि शायद ये आरसीबी की तो गलती नहीं है, इसमें डेफिनेटली आरसीबी गलती नहीं है, इसमें एम्पायर गलती है। पहले उन्होंने आउट दिया जो कि लेग स्टंप मिस कर रही थी बॉल, उसके बाद में जब आपको पता है, जब आपके पास रिव्यू है, आपने रिव्यू लिया भी, लेकिन आपका टाइम अप हो गया, लेकिन टाइम जो है वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है, तो आपको बल्लेबाज को कैसे पता चलेगा कि मेरा टाइम पूरा हो चुका है, 15 सेकंड हो चुकी हैं, क्योंकि कभी कभी तो 5 सेकंड बाद टाइम शुरू होता है। तो ये तो कुछ यहाँ पर वजह नहीं हुई। मुझे लगता है कि शायद बहुत सॉलिड रीजन तो नहीं हुआ ये कि आप आउट हुए लेकिन आपका टाइमर जो है दिख नहीं रहा है, मतलब 15 सेकंड अब कंप्लीट हो चुकी हैं, आप जाइए यहाँ से, मतलब ये क्या फैसला हुआ। तो समझ से बाहर है कि ये फैसला कैसे लिया गया। हालांकि आरसीबी टीम के लिए अच्छी बात हुई यहाँ पर कि ये टाइमर पूरा दिखाई नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये फैसला भले किसकी तरफ गया हो, मैं तो ये कह रहा हूँ ये गलत हुआ है, डेफिनेटली गलत हुआ है, और मुझे लगता है इस पर काम करना चाहिए यहाँ पर एम्पायर्स को। तो इतना आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देता हूँ चैनल। नमस्कार।